हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित यहाँ आज आपको सिखाने वाला हूँ औसत की कुछ ऐसी बढ़िया ट्रिक्स जो आप लोगों को एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में हेल्प करेगी। ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड कर पाएंगे इस ट्रिक के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। ये ट्रिक जो आपके काम आएगी बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। और वीडियो बढ़िया लगती है तो यार लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत हेल्प करेगा उन बच्चों को जो इन टॉपिक्स में बहुत डिफिकल्टी पाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 से 80 तक 6 के सभी अपवर्तियों का औसत क्या है, ये आपसे पूछा है। तो 20 से 80 तक सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये देखना है 6 के टेबल में कौन कौन आते हैं अपवर्तियों का, मतलब जो 6 के टेबल में आते हो। तो 20 से आगे सबसे पहली संख्या होती है 24, और सबसे आखिरी में देखें यहाँ जो 20 से आगे 80 तक जाते हैं, 80 के पास कौन सी ऐसी संख्या है जो आपकी 6 से डिवाइड होती है, तो वो क्या होती है 78। ये देखिए, तो इन दोनों को जोड़ो, 24 और 78 को जोड़ दो, 8 4 12, और यहाँ बचेगा 7 2 9 1 10। इन दोनों को जोड़कर इसका हाफ करेंगे तो आपको हमेशा आंसर मिल जाने वाला है। यही है औसत, बस यही करना है आपको। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा काम करना है, पहली संख्या लेनी है, आखिरी संख्या लेनी है, दोनों को ऐड करके उसका आधा जो होगा वो ही आपका हमेशा औसत बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन ये किस टाइप के क्वेश्चन है, यही चीज़ जो मैं कह रहा था कि अपनी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, वो समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ये है कि एक कॉमन डिफरेंस पे चलते हैं। मान लिया किसी के टेबल में आते हैं, जैसे ये सब 6 के टेबल में चल रहा है, कोई 2 के टेबल में चलता है, कोई 3 के टेबल में चलता है, कोई 1 के डिफरेंस पे चलता है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, इनमें सब में 1 का डिफरेंस रहता है। ऐसी जो सीरीज होती हैं उन सीरीज में ये क्वेश्चंस की ट्रिक जो आपको सिखाई है लगा सकते हैं बिंदास। 100% वर्किंग है, सब क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। एक और देखें, 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो सभी में 1 का अंतर है, तो 49 भी टेबल में आएगी, 125 भी टेबल में आएगी। तो 125 आखिरी संख्या है, 49 पहली संख्या है, दोनों को जोड़ना है और उसका आधा आपका आंसर आ जाएगा। 9 5 14, 4 2 6 और 1 7, 174 का हाफ करेंगे तो 8 2 8 16, 2 7 14, आंसर आया सेकंड। MTS का 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है। ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है कि आप ये सोचें कि ऐसे क्वेश्चन सिंपल वाले नहीं आते होंगे। सिंपल उनके लिए है जिनको ये ट्रिक पता चल गई, मुश्किल उनके लिए है जो इनको नहीं जानते, वो लगाते रहते हैं फिर अलग अलग ट्रिक्स। ये एक ही ट्रिक आपको सारे क्वेश्चंस ले लेगी। तो क्या करना है, पहली वैल्यू लेनी है और आखिरी वैल्यू लेनी है, उन दोनों को ऐड करके उसका आधा जो आता है वो ही हमेशा आपका आंसर होगा। जैसे प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 15 ये क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती हैं। और 15 संख्या अगर देखें तो आखिरी संख्या 14 बनेगी, क्योंकि पहली संख्या अगर 0 है तो 14 तक जाने तक हमारी जो है 15 संख्याएं पूरी हो जाएंगी। पूर्ण संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 ऐसे चलती जाती हैं। तो जब हम 14 पे पहुंचेंगे तो हमारी पूरी 15 संख्याएं पूरी हो चुकी होंगी। तो ऐसे उसमें पहली संख्या 0, आखिरी संख्या 14, दोनों को ऐड किया और उसका आधा जो करोगे वो ही बनेगा औसत। तो औसत होगा 7। तो इस तरीके से देखिए MTS 2019 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन मस्त है, आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 5 सतत विषम संख्याओं का औसत m है। यहाँ क्या संख्या है, विषम है, मतलब लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत m है। यदि 3 अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर आपको सम या विषम का क्वेश्चन दिया है और उसमें ऐसे संख्याएं उसमें इंक्लूड करता है अगली संख्याएं, जैसे यहाँ कहा 3 अगली संख्याएं, तो जितनी संख्याएं आपकी शामिल होगी उतना ही औसत बढ़ जाएगा। पहले औसत m था तो अब m+3 हो जाएगा, तो मतलब औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी।
जितनी संख्याएं आएंगी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। अब इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, एक बार इसको समझ लीजिए, आगे याद रहेगा। बाकी करना कुछ नहीं है, जितनी संख्याएं आगे हम ऐड करते हैं उतना ही औसत बढ़ जाता है। यहाँ देखिए विषम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 सतत विषम उसने बोला है, तो 5 सतत विषम ले लेते हैं। 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, तो 15 को हटा देते हैं यहाँ से। बस ये हमारी 5 संख्याएं हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको चाहिए इनका औसत। औसत अभी मैंने बताया, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 18 का हाफ 9, या फिर जब लगातार सीरीज होती है तो आप 2 इधर छोड़ दीजिए, तो उधर जो बीच वाली संख्या बनती है वही आपका औसत होता है। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं। अब उसने कहा अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया हमने, तो 5, 7, 9, 11, 13, फिर 3, 15, 17 और 19 को शामिल कर लिया। तो आप देखें 19 और 5 24 का आधा होता है 12, तो अब औसत हो जाएगा 12। अब पहले कितना औसत था? 9। कितने का अंतर आया? 3 का। तो 3 संख्याएं शामिल की, 3 का ही उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो इसलिए सम या विषम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितनी संख्याएं की बढ़ोतरी करेगा उतना ही औसत भी बढ़ जाएगा, कम करेगा तो उतना ही औसत भी कम हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको पता है, अगर औसत m है, 5 संख्याएं अगर अलग से आएंगी तो 5 की ही बढ़ोतरी हो जाएगी, तो अगली संख्याओं का जो औसत बन जाएगा वो m + 5 होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन फर्स्ट। आपने देखा कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस किए, वो भी सिर्फ एक ट्रिक से। एक ट्रिक का यूज़ करना है और सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। ये ट्रिक 100% वर्किंग है। सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के आप इसे बिंदास लगा सकते हैं, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। बस पहली आखिरी संख्या को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सबका ये है कि एक भला हो जाए, सब बच्चों को एक अच्छी ट्रिक प्राप्त हो जाए, ताकि वो अपने एग्जाम्स में उसे अच्छे तरीके से कर पाएँ। थैंक्स टू यू ऑल।